अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। गुलिस्तान न्यूज़ की हमेशा जो हम कहते हैं कोशिश होती है कि ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों के मसाइल गवर्नमेंट के सामने लाना ताकि उन मसलों का हल निकले। वहीं पे अगर हम पट्टन इलाके के बारे में बात करें, अगर हम पट्टन की तवारीख के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि सबसे यहाँ पे हम जो पुराना तवारीखी कस्बा कहेंगे वो तो यहाँ पे पट्टन है। मगर पट्टन के साथ हमेशा यहाँ पे सौतेली माँ का सुलूक किया गया है। लोग कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं वो कहते हैं कि पट्टन जबकि यहाँ पे पुराना कस्बा है, मगर अगर बाकी कस्बों को आज देखेंगे वो डेवलप है, मगर पट्टन डेवलप क्यों नहीं है? शायद इसके साथ यहाँ पे हमेशा सौतेली माँ का सुलूक किया गया है। क्योंकि बहुत सारे, अगर हम दफ्तरों की बात करें, बहुत सारे दफ्तर यहाँ पे दिए गए मगर नाम खाली दिया गया, मगर अमली तौर यहाँ पे वो दफ्तर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे हमारे साथ आज बात करने के लिए है, आज भी इनसे गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए, जो मैंने कहा कि यहाँ पे हमेशा पट्टन के लोग कहते हैं कि सौतेली माँ का सुलूक किया गया है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए। राय साहब, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 9वीं सदी में जो पटन था यहाँ की राजधानी थी, तो उसके लिए भी इसको चाहिए था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे, इसको इज्जत की निगाहों से देखना था। और ये गेटवे ऑफ नॉर्थ कश्मीर भी है, यहाँ से हर एक का गुजर होता है। तो यहाँ पर जितने भी वादे आज तक किए, मतलब हम सेक्रेटरीट के गश्त लगाते हैं। सेक्रेटरीट जब जाते हैं हम, पहले तो हमें लाइन पे खड़ा रहना होता है, मतलब वहाँ पर लवाजमत पूरे करने होते हैं, फिर तलाशी, फिर अंदर जाना, फिर किसी साहिब से मिलना, साहिब मीटिंग पे है, फिर जाना। तो 1 महीना लगता है किसी कागज़ को हमें वहाँ पर वो सैंक्शन करवाना या उसको वो अपनी बात को मनवाना। फिर जब वो वहाँ से हमें वो सिंपैथेटिक हमदर्दाना गौर करते हैं हमारी मांगों पे, या कहीं पे ऐलान करते हैं चलो जी आपके लिए हमने ये कर दिया, हम क्या करते हैं, हम सादा लोग हैं, यहाँ के बड़े मेहमान नवाज है, हम ढोल ताशे बजाते हैं, अखबारों में पेड एडवर्टीजमेंट देते हैं, जी फलां अफसर का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने हमारे लिए ये किया वो किया। फिर जब देखते हैं ग्राउंड लेवल पे तो कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं आपके लिए ये गोशगुजार करूं, मुझे आज से 30 साल पहले 3 महीने लग गए एक कागज़ को कि ये हमें पटन के लिए एक स्पेशल सब डिवीज़न चाहिए, क्योंकि मुझे हाल ही में एक अच्छे वो जिम्मेदार एक मुलाजिम ने कहा कि हमें अगर एक तार का 1 मीटर चाहिए, उसके लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है सोपोर जाके, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एसटीडी का वहाँ पे या कोई ऑफिस है, हमें दे दो। अगर पटन में ये ऑफिस होता तो हमें मतलब इसकी परेशानी नहीं थी। आप देखते हैं कि आने वाले मौसम में आप देखते हैं कि बिजली की कितनी परेशानी होती है। वो आप भी यहीं के रहने वाले, आप देखते हैं हमें जूझना पड़ता है, बगैर ऐलान के कटौती होती है। अगर कोई दूसरी मंजिल पे होता है, मकान पे बैठा हो, अगर किसी को छींक आती है तो नीचे देखते हैं पोल से जो तार होती है कमजोर, वो गिर जाती है। और सब यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त जो हमारा लाइव सेशन यहाँ पे चल रहा है, हम जो यहाँ पे हमेशा कोशिश करते हैं, गुलिस्तान न्यूज़ की कोशिश होती है कि जो हमारी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है उनके सामने लोगों के मसाइल लाना। अगर आपने यहाँ पे पावर की बात छेड़ी, तो अब सर्दियां आने वाली है, कटौतियों का सिलसिला शुरू तो हो गया। यहाँ पे अगर हम पटन के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे पटन को अपग्रेड किया गया था, जो रेसिडेंस स्टेशन पटन का है इसको अपग्रेड किया गया था। यहाँ पे कहा गया था कि अब 10 MVA यहाँ पे और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगेगा, ताकि जो कटौती का ये शेड्यूल है यह यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मगर मैंने देखा स्टेज सजा है, तो मगर अभी तक वो ट्रांसफार्मर गया कहाँ, वो नहीं है। क्या वो सैंक्शन हुआ था? क्योंकि इसके पीछे आप बहुत टाइम से चल रहे थे। बिल्कुल, आपको जैसे पता है, आपने बजा फरमाया राही साहब के, आपने भी शायद इसकी अक्सबंदी की, आपने देखा उसके लिए जो 10 मेगावाट एम्पियर जो बिल्कुल नया सैंक्शन हुआ था, उसके लिए बेड इसलिए बना था कि वो मशीनरी बहुत बड़ी होती है, बहुत भारी होती है, तो उसके लिए जो बेड है वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट लाएंगे, इस पर बिठाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये कैसे हुआ था? ये विंटर प्रिपरेडनेस स्कीम के तहत ये पे सैंक्शन हो गए थे। सेंट्रल स्टोर में भी आ गए ये जो ट्रांसफार्मर जो थे, प्रियॉरिटी पे पटन था। तो इसके लिए एक चिट्ठी भी मेरे पास है, शायद आपको भी मैंने इससे पहले दिखाई होगी। वो जेरी नंबर STD जो सोपोर है 1903-1905 बतारीख 11 सितंबर 21 तारीख को एक कॉप टेक्निकल कंसल्टेंसी श्रीनगर है,
मुझे पता नहीं कि इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे हम, KAPH कंसल्टेंसी श्रीनगर को एक ऑर्डर गया था, लेटर ऑफ अथॉरिटी गई थी फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ द रेसिंग स्टेशन पटन, तो उनको यहाँ पर वो लगाना था, उसको ऑर्डर भी गया था, मगर एक साल और 2 महीने गुजर गए, अभी तक वो यहाँ पे वो इंस्टॉल नहीं हुआ है। फिर हमने वहाँ पर वो फारूक अहमद शाह साहब है, हमने उसको अप्रोच किया, हमने उनसे कहा कि क्या बात है, आज तक अगर आपने ये ऑर्डर भी दिया है, ये सैंक्शन भी हुआ है, ये यहाँ पर इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ? तो उनने भी शायद मेरे ख्याल में मजबूरी है, रिलायबल सोर्स से हमें पता चला कि वो ट्रांसफार्मर सियासी बुनियादों पर कहाँ दिए गए, हालांकि हमें इस रिजीम में ये आशा नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि पटन के नाम पर सैंक्शन किया गया ट्रांसफार्मर कहीं और जाएगा। तो हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं, उनका ये कहना है कि जो चीफ इंजीनियर साहब है उसके साथ मीटिंग हुई सितंबर में, इसी 2022 में मीटिंग हुई, तो उनने कहा कि जी हमने बजट में रखा है। अगर ये बजट में रखा है, फिर ये लेटर ऑफ अथॉरिटी कहाँ से निकली थी पिछले साल? तो इसमें हमें बहुत मतलब कुछ सिमिल हम कर रहे हैं कि सौतीली माँ का ये भी जस्टिफाई कर रहा है कि सौतीली माँ का फारूक साहब, बिजली की बात तो हमने की कि ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुआ था तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे भेजा नहीं गया, अब कहते हैं कि नए इसमें रखेंगे। अगर सैंक्शन हुआ तो आना चाहिए था, फिर गया कहाँ वो? इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे ये भी बात करें कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यहाँ पे सैंक्शन हुआ था, बाकायदा तौर एक हुक्मनामा जारी हुआ था, शायद उस टाइम यहाँ पे हमारे जो सियासतदान थे वो इस वक्त मैदान में थे, और बाकायदा एक हुक्मनामा निकला था कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पटन के लिए यहाँ पे सैंक्शन हुआ है, सब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो बिल्डिंग शायद आइडेंटिफाई की गई थी, तो फिर क्या हुआ? क्योंकि कागजों में आप कहते हो कि निकलता है मगर जमीनी सतह पे कहीं नहीं होता, तो उसके बारे में क्या? कहते हैं ना कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। अगर राय साहब मुझे ये पता होता कि आप मुझे इस मौजू पर इस वक्त मुझे पकड़ेंगे, मैं आपको वो चिट्ठी भी दिखाता जो सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे, बाकायदा एक ऑर्डर निकला था बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से, वो पता नहीं वो फेक था कि ओरिजिनल था, पटन में सेक्शन हुआ था। क्योंकि यहाँ पर जो कैचमेंट एरिया है, इतने हायर सेकेंडरीज है, इतने हाई स्कूल है, इतना है कि जो यहाँ पर जो नौनिहाल है हमारे बच्चे, कितनी परेशानी होती है उनको अपनी मामलात निभाने के लिए, वहाँ पर श्रीनगर जाना पड़ता है, बारामूला जाना पड़ता था। और जब यहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट साहब बैठते हैं, इसका मतलब है जो बाकी दफातर है वो यहाँ पर ज़रूर होने चाहिए। मेरे ख्याल एक भवंडा मजाक था हमारे साथ, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ। अगर ऑर्डर निकला था कि बोर्ड का सब ऑफिस यहाँ पर क्यों नहीं है, बहुत सारे ऑर्डर निकले। एक ऑर्डर मेरे जहन में और भी यहाँ पे आ रहा है कि 2014 में यहाँ पे एक हुक्मनामा निकला था कि गर्ल्स हाई स्कूल जो पटन है इसको अपग्रेड किया गया था। बहुत सारे स्कूल उस वक्त अपग्रेड किए गए थे, गर्ल्स हाई स्कूल को भी अपग्रेड किया गया था, मगर वो भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हालांकि इसके बारे में जब हमने यहाँ पे गुलिस्तान न्यूज ने यहाँ पे डायरेक्टर एजुकेशन से भी बात की तो उन्होंने कहा था कि इस साल अब हो जाएगा, मगर फिर भी नहीं हुआ। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि 2022 भी चल रहा है तो अभी तक नहीं हुआ। वही कहते हैं कि तुम्हें गीतों में डालूंगा मगर सावन को आने दो, वही हुआ। तो अर्ली 60s में यहाँ पर जो हाई स्कूल बना है गर्ल्स हाई स्कूल, तो उसको बहुत बार यहाँ पर जुलूस भी निकले थे, आपने भी उसकी अक्सबंदी करी थी, और यहाँ पर नीड भी है। ये देखिए ये हमाकत है कि एक टाउन है, तवारीखी टाउन है, यहाँ पे अगर हम किसी को कहेंगे यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल है, अभी तक इसको हायर सेकेंडरी का दर्जा नहीं दिया गया, तो मेरे ख्याल में हम झिझकते हैं ये कहने में कि पटन में ये क्या हो रहा है। ये तो बिल्कुल मलामत है हमारे लिए कि यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल है, इसको हो गए 60 साल बने हुए, अभी तक इसको अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए फारूक साहब, क्योंकि इस वक्त हम ये कहेंगे कि टाइम की नज़ाकत को देख के शुक्रिया आपने हमारे साथ बात की। तो नाजरीन आप देख रहे थे इस वक्त कि हम यहाँ पे तवारीखी पटन के यहाँ पे कस्बे के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे, और अगर हम इस कस्बे के बारे में यहाँ पे बात करेंगे बिल्कुल हम ये कहेंगे कि सौतेली माँ का सुलूक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे हुक्मनामे निकले। इन्होंने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो 10 MVA ट्रांसफार्मर का ऑर्डर निकला था और कहा गया था कि इसको अब अपग्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कटौतियां हमें रोजाना देखने
देखने को मिलती है, अब शायद वो यहाँ पे कटौतियां नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे इजाफी एक ट्रांसफार्म 10 MVA अब लगेगा। मगर यहाँ पे स्टेज तो सजा है, उसके लिए बाज़ाब्ता यो पोल बाकी सारा सामान तो सजा है, मगर वो कहाँ गया अभी तक उसका पता नहीं। जबकि अब यहाँ पे ये कहते हैं कि अब दूसरे इसमें रखेंगे। अगर सैंक्शन हुआ था तो अब सैंक्शन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आर्डर नामा भी जो आर्डर बाज़ाब्ता उस पर निकला था वो आर्डर भी इनके पास है। तो साथ साथ में अगर यहाँ पे बोर्ड ऑफ स्कूल सब ऑफिस की बात करें, उसका भी हुक्मनामा निकला था और कंसर्न जो उस टाइम के यहाँ पे तहसीलदार साहब थे, उन्होंने यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर एक बिल्डिंग को भी यहाँ पे चुना था कि इसमें अब यहाँ पे ये सब ऑफिस रन करेगा। मगर सब ऑफिस गया कहाँ उसका भी अभी पता नहीं। हाई स्कूल की बात यहाँ पे छेड़ी, 2014 में एक हुक्मनामा निकला था, उसमें कहा गया था कि बहुत सारे स्कूलों को यहाँ पे अपग्रेड किया गया था। उसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जो पटन में है, यानी कि हम ये कहेंगे पहले कि नारबल से लेकर अगर हम संग्रामा तक की बात करें, कहीं पे यहाँ पे गर्ल्स के लिए हायर सेकेंडरी नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लोकेटेड था और इसका दर्जा यहाँ पे बढ़ाया गया था और कहा गया था अब यहाँ पे ये एज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी गर्ल्स यहाँ पे रन करेगा। मगर अपग्रेड तो किया गया कागजों में, मगर यहाँ पे अभी तक 2022 हो चुका है, अभी तक इसको अपग्रेड नहीं किया गया। जबकि इस बारे में जब गुलिस्तान न्यूज ने यहाँ पे डायरेक्टर जो के हैं उनसे हमने यहाँ पे बात की थी, उनको हमने यही पे कहा था कि ऑर्डर निकला था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने शायद यकीन दिलाया था कि इस साल यहाँ पे हो जाएगा, मगर अभी तक वो भी यहाँ पे नहीं हुआ। साथ साथ में अगर हम दूसरे शोबों की यहाँ पे बात करें, उनका भी यहाँ पे कागजों में कुछ और दिखाया जाता है, मगर जमीनी सतह पे यहाँ पे अमला नहीं गया। तो हमारा मकसद यही होता है लाइव दिखाने का, ताकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त जो हमारी यहाँ पे LG की सरकार चल रही है, शायद उन तक ये बात पूछे और जो यहाँ पे वादे किए गए थे उन वादों में से कुछ वादे यहाँ पे अमलाए जाए, यानी कि उनका जो ऑर्डर निकला था उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि शायद यहाँ पे लोग भी कहेंगे नहीं हमारे लिए भी यहाँ पे कुछ करते। तो हमें दीजिए इजाजत।